हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है, जहां पर पेपर लीक को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। शुरुआत में ये प्रदर्शन एक नई पार्टी जो सामने आई थी, सीजेपी कांकरोच जनता पार्टी, उसकी ओर से इसका आयोजन किया गया। धीरे धीरे इस आंदोलन में हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा होना शुरू हुए और मौके पे हम लोग इसी जंतर मंतर पे हैं। आपको बता दें 20 जुलाई पे इन छात्रों के ऊपर हमला हुआ था और उस लाठीचार्ज पुलिस ने किया था, बहुत सारे छात्र घायल हुए थे। लगातार विपक्ष की ओर से भी ये बातें कही गई कि इसमें छात्रों के ऊपर जो हमला हुआ है, जो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, वो गलत है। और संसद में भी इसको लेकर के लगातार विपक्षी जो सांसद थे उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने पीएम आवास का घेराव करने का प्रयास किया, पुलिस ने उनको डिटेन किया। और अभी जो स्थिति है, लगातार इसमें देश के अलग अलग राज्यों से काफ़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। जो छात्र संगठन हैं राजनीतिक पार्टियों के, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, वामपंथी संगठन हो या छात्रों का या NSUI हो, ये सभी छात्र संगठन यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। अलग अलग जो है समाज के लोग भी, अलग अलग धर्मों के लोग भी इसमें पहुँच रहे हैं। छात्रों के खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, मेडिकल कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। तो मौजूदा जो स्थिति है जंतर मंतर पे, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें अभी तक किसी भी प्रकार का सरकार की ओर से पहल नहीं किया गया। हालांकि जो CJP के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ जो पार्टी के लोग हैं, उनसे ज़रूर JP नड्डा ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई मांगे उनकी मांगी नहीं गई है। इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे प्रोटेस्ट में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब सोनम वांगचुक इसमें शामिल होते हैं। वो धरने पर बैठते हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है। पुलिस की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से उनको ज़बरदस्ती राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाद में उनके परिवार की ओर से बेहतर उनके उपचार का प्रयास किया जाता है। उनकी भी यही मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस आंदोलन में जो छात्र आए हैं, सभी छात्र लगातार कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें, उन्होंने व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों के हाथों में आप देखेंगे तो अलग अलग बैनर हैं जिसमें भगत सिंह की बात कर रहा है कुछ लोग, और साथ ही साथ वो चाय बनाओ चूतिया नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल है, और बाप दादा नहीं, मतलब इस तरीके के बैनर लोगों के हाथों में हैं। और कहीं आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, ये भी मुहिम है। और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर बच्चों का जो कटाक्ष है छात्रों का, वो अलग देखने को मिल रहा है। डिजिटल बोर्ड भी आपको नज़र आएगा। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के पास एक मुख्यमंत्री है, ये बात कही जा रही है। तो ये नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की लोग बात कर रहे हैं, झंडे के साथ आए हैं। तो मौजूदा स्थितियां यही हैं और अभी तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये बड़ा मंच है और इस मंच पर आप लोग देखेंगे तो ये पूरी चीज़ें अभी तक घटित हुई हैं। तो हमने आपको बताया है कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के अलग अलग मांगे कर रहे हैं, पेपर लीक की घटनाएं ना हो, ये भी बातें इसमें दोहराई जा रही हैं। तो ये पूरा अभी तक का माहौल है। छात्र देशभक्ति गीतों पर भी झूम रहे हैं, लोग अपनी क्लासेस को बंद करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल सरकार की ओर से भी कोई बड़ी पहल नहीं की गई है, सिवाय दिल्ली पुलिस की ओर से लाठीचार्ज के अलावा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास के घेराव करने को लेकर के डिटेन किया गया। राहुल गांधी ने अगले ही दिन संसद में, अखिलेश यादव ने भी संसद में अपनी आवाज़ बुलंद की है। तो ये जंतर मंतर है और जंतर मंतर पे हम आपको पूरी यहाँ की जो मौजूदा सिचुएशन है उससे वाकिफ करा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको हर एक पल भी पहुँचाएंगे, छात्रों से बातचीत भी करेंगे और पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे।